कार्तिकेय भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बद्री विशाल भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु कृपा हम सब पर बनी रहे और वो कृपा ऐसी हो कि मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करिहें रघुराई। मन भी प्रभु के चरणों में अर्पित हो, तन भी प्रभु के चरणों में अर्पित हो और कर्म भी प्रभु के चरणों में अर्पित हो। मनस्सेकद वचस्सेकद कर्मस्सेकद महात्मा नाम। जो महापुरुष होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनके मन में जो होता है उनके तन में भी वही होता है, उनकी वाणी में भी वही होता है। समय परिस्थिति को देख करके वो बदलते नहीं हैं। मेरे से किसी को धोखा हो ऐसा उनके मन में भी विचार नहीं आता। मैं किसी के बारे में बुरा सोचूं ऐसा उनके दिमाग के कोने में भी नहीं आता। उनके हृदय में तो एक ही बात रहती है, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। क्योंकि संसार में एक चींटी को भी रहने का उतना ही अधिकार है जितना एक हाथी को रहने का अधिकार है। आकाश में सूर्य घूमता है, उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। चंद्र घूमता है, उसके रास्ते में भी कोई रुकावट नहीं है। आकाश में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड घूम रहे हैं, किसी की कोई काम में कैसी रुकावट नहीं। सबका सिद्धांत है चरे वेती चरे वेती चरे वेती। अपना काम करते जाओ, अपना काम करते जाओ। सूर्य के सामने गंदगी आएगी, सूर्य चमक के चला जाएगा, उसको गंदगी से कोई परेशानी नहीं, कोई घृणा नहीं। जैसे हॉस्पिटल में रहने वाली नर्स उसके सामने सिर की इंजरी वाला कोई आ जाए, उसको सेवा करनी है। टूटी टांग वाला आ जाए, उसकी सेवा करनी है। कैंसर का मरीज आ जाए, भयंकर से भयंकर बीमारी वाला आ जाए, उसका काम सेवा करना है। सेवा करने के बाद में यदि वो ठीक हो गया तो भी उसको कोई ज्यादा खुशी नहीं है, क्योंकि जो ठीक होकर जाता है वो नर्स की तरफ देखता भी नहीं है, वो तो बिल की तरफ देखता है। और जो मर गया तो उसको तो बिल की तरफ भी नहीं देखना, नर्स की तरफ भी नहीं देखना। और नर्स का काम है उसको लपेट करके मुर्दा बना के उसके परिवार को सौंप देना।
उसको मरने का भी उतना दुख नहीं है, उसको जीने का भी उतना दुख नहीं है, ठीक होने का भी दुख नहीं है, ड्यूटी है। महापुरुषों ने कहा कि इस संसार में रहना कैसे है। अजरा अमरवत प्राज्ञा विद्याम अर्थम तु चिंतयेत। मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, ऐसा सोचते हुए विद्या को पढ़े और पैसे को कमाए। और मौत कब मेरे को उठा के ले जाएगी, वो क्षण कब आ जाएगा, तो इसके लिए वो 24 घंटे भगवान का स्मरण भी करें। विचित्र स्थिति यह है कि स्मरण में भी मरण है और स्मृति में भी मृत्यु है। भगवान का स्मरण करेंगे तो उसमें भी सब मरण है और स्मृति में भी मृत्यु है, मौत तो है ही। स्मरण में भी मरण को याद रखना है और स्मृति में भी मृत्यु को, मिट्टी बन जाएगा, खत्म हो जाएगा, याद रखना है। और जो याद रखेगा वो परम शांति को प्राप्त होगा। दशरथ के जीवन में क्या हुआ? श्रवण के माता पिता से श्राप मिला था, ये उसको याद था। पर आदमी घटनाओं को याद कहां करता है, भूल जाता है। पर वशिष्ठ महाराज को याद है। श्रवण के मरने के साथ ही दशरथ को सब कुछ त्याग कर देना चाहिए था। महापुरुषों ने कहा, विषयों से रहना परे परे, तू भज ले प्राणी हरे हरे। विषयों से दूर दूर रह प्राणी, तो परमात्मा का भजन कर ले। लेकिन ये विषय ऐसे हैं, ये अपनी तरफ खींचते हैं। पंचतत्व का शरीर बना है, पंचतत्व की सृष्टि है और पंचतत्व के ही ये गुण हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और आदमी, प्राणी, मनुष्य ये अपनी योजना बनाता है। अब हमको मनुष्य के बारे में ज्ञान है, तो हमको लगता है मनुष्य योजना बनाता है, तो योजना तो हाथी भी बनाता है। जो प्राणी विज्ञान के लोग हैं वो जानते हैं कि हाथी की जो स्मरण शक्ति है वो इतनी तेज है कि वो 500 किलोमीटर के रास्ते को पहचानता है, 600 किलोमीटर के रास्ते को पहचानता है, 1000 किलोमीटर के रास्ते को पहचानता है। कहाँ पानी है, कहाँ सूखा है, कहाँ रेत है, कहाँ पेड़ आएंगे, कहाँ पहाड़ आएंगे, कहाँ जंगली जानवर आएंगे और किधर से कहाँ पहुंचना है, और पूरे अपने बच्चों को, परिवार को लेकर के कैसे चलना है, हाथी को पता है। जंगल में रहने वाले जंगली कुत्तों को पता है किस किस जानवर के पीछे पड़ेंगे तो हमारे को अन्न मिलेगा, किस जानवर के पीछे पड़ेंगे तो हमारे प्राण चले जाएंगे। जंगल में रहने वाले गीदड़ को पता है और मधुमक्खियों को पता है
कि कौन से फूल में से कहाँ से मेरे को पराग मिलेगा। उस पराग को लेकर के मैं अपने उस छत्ते में जाऊंगी और वहां जाकर के अपने मुंह से उसको मैं गर्म करूंगी। फिर अपने पंखों को हिला हिला करके उस शहद को पतला पतला करूंगी और उसको फिर पतला करके जो बच्चे पैदा होने वाले हैं उनको खिलाऊंगी। एक चील पक्षी को पता है कि ऊंचे पेड़ के ऊपर कैसे घोंसला बनाना है। एक चूहे को पता है कि बिल का एक ही रास्ता होगा तो सांप आके खा जाएगा, तो चूहा 100 छेद वाली बिल बना देता है। बरसात का मौसम आना हो तो चींटियों को पता लग जाता है कि अब बरसात आएगी और इससे हमारे अंडे, हमारे प्यूपे, हमारे छोटे बच्चे मर जाएंगे। तो वो पलायन करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, झुंड का झुंड लेकर के। आपने देखा होगा चींटियों को कैसे भाग रही हैं, कैसे लगातार काम कर रही हैं, दौड़ती चली जा रही हैं। जंगल में रहने वाले आपने बंदरों को देखा होगा, मिट्टी के ढेर में कीड़ा होता है जिसको स्योंक बोलते हैं, वो बांबी का निर्माण करती हैं। बड़ी बड़ी बांबियां बन जाती हैं जिसके अंदर सांप भी रहते हैं, बिच्छू भी रहते हैं और वो बांबी भी रहती है। और वो छोटी छोटी कीड़ियां जिनको स्योंक बोलते हैं, सेंक, जो लकड़ी को भी लग जाती है, मिट्टी को भी लग जाती है और मिट्टी से इतने इतने ऊंचे ऊंचे ढेर बना देती है। जब महाशिवरात्रि का समय आता है तो ब्राह्मण लोग बोलते हैं बांबी की मिट्टी ला करके उसकी शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करेंगे। तो उसका शिवलिंग बनता है तो उसमें पानी डालने से वो शिवलिंग पिघलता नहीं है। उस बांबी के अंदर लाखों करोड़ों की संख्या में वो स्योंक होती है, दीमक होती, जिसको दीमक बोलते हैं। बंदर क्या करता है, लंगूर क्या करता है, एक छोटी सी लकड़ी लेकर के उसके छेद में डालता है और उस छेद के साथ में वो जो दीमक है वो चिपक जाती है और उसको वो निकाल करके और वो सारी चींटियों को अपनी जीभ से चाट के खा जाता है। दीमक जानती है मकान कैसा बनाना है। बरसात आए, ऊंची ऊंची पहाड़ी बना दो, मिट्टी पानी पड़े तो वो गले नहीं, उस मिट्टी से शिवलिंग बन जाए तो उससे पूजा हो जाए। और उसी जंगल में रहने वाला लंगूर अपनी बुद्धि के बल पे उन चींटियों को, उन दीमकों को खाता है। बिल्ली पेड़ पर चढ़ जाती है, सांप पेड़ पर चढ़ जाता है, जीवों का भक्षण करता है। जीव जीवस्य आहारम, जीव जीव का आहार है। आदमी विचार करता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा बुद्धि है। अरे आदमी के पास कुछ भी बुद्धि नहीं है, हमारे से ज्यादा बुद्धि पक्षियों के पास में है। लाखों किलोमीटर दूर से पक्षी आते हैं, रास्ता भटकते नहीं, साइबेरिया से आते हैं और भारत में प्रयागराज, हरिद्वार और झीलों के किनारों पे आकर के रहते हैं। वहाँ के अंडे देते हैं, उनसे बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, वापस चले जाते हैं। समुद्र में रहने वाले कछुए समय आने पे समुद्र के साथ धरती पे आ जाते हैं और किस प्रकार से वो अपने अंडों का सृजन करते हैं,
फिर उसके बाद में उनको इकट्ठा करके जब बच्चे पैदा होते हैं उनको निकाल के ले जाते हैं समुद्र के अंदर। आदमी सोचता है मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, पर परमात्मा ने कहा सर्वश्रेष्ठ तो मैं हूं जिसने सारी सृष्टि का निर्माण करवाया किया। सृष्टि कैसी? त्रिगुणमयी सृष्टि, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। प्रेम पशु को भी आता है, क्रोध पशु को भी आता है, और स्नेह पशु के मन में भी होता है। कोई आदमी कल परसों बात कर रहा था मेरे साथ में कि गाय भी मांस खाती है। उसने 2-4 चित्र दिखाए, तो मैंने कहा इसमें कोई विडंबना नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, खाती है तो खाती है। बोले कैसे? मैंने कहा जब उसके बच्चा पैदा होता है तो वो माँ अपने बच्चे के शरीर के ऊपर जो झिल्ली होती है जो उसके पेट में से निकलती है उसको चाट चाट के साफ करती है, और जो नाल है उसको साफ करती है, और उसके शरीर में जितना भी अपने शरीर का जो कचरा होता है उसको चाट के खा जाती है। तो उसमें कौन सी विडंबना है? कौन सा ब्राह्मण है जो मांस नहीं खाता? कौन सा सन्यासी है जो मांस नहीं खाता? कौन सा जीव है जो मांस नहीं खाता? अब मांस का अर्थ ये नहीं कि बकरा ही खाना है, मुर्गा ही खाना है, अंडा ही खाना है। मांस का अर्थ है हम सांस लेते हैं, हमारे मुंह में कितने बैक्टीरिया जा रहे हैं। हम बचपन में थे तो जब लैट्रिन जाते थे तो उसमें से कीड़े निकलते थे, तो फिर डॉक्टर के पास जाते थे तो कीड़े मारने की दवा लेनी पड़ती थी। सफेद सफेद रंग के कीड़े निकलते थे, और शरीर के नीचे एक प्रकार से खुजली हुआ करती थी। डॉक्टर समझ जाते थे कि इसके पेट में कीड़े हैं। बच्चा रात को सोता नहीं था, चिड़चिड़ा हो जाता था, इरिटेट होता था, क्योंकि उसके अंदर खुजली मचती थी। मांस सब खा रहे हैं, लेकिन मांस खाने का अर्थ ये नहीं कि किसी की गर्दन काट के खा जाना। ये एक सहज क्रिया है जो हो रहा है। जीवन को व्यापक दृष्टि से देखेंगे, जीवन को आंख खोल के देखेंगे, जीवन को खुली किताब की तरह देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सारे संसार में परमात्मा ऐसे खेल खेलता है। हर जीव दूसरे जीव को खाने के चक्र में है, हर जीव दूसरे जीव को खाने के चक्र में है। कोई हिंसा के रूप में दुकानदार दुकानदार को खा रहा है, पैसे वाला पैसे वाले को खा रहा है, अमीर गरीब को खा रहा है, गरीब गरीब को खा रहा है। शोषण हो रहा है। परिवार में लोग रहते हैं, पति को गुस्सा आता तो पत्नी पे निकालता है, पत्नी को गुस्सा आता तो बच्चों पे निकालती है, बच्चों को गुस्सा आता तो पड़ोसियों पे निकालता है, और जिसकी घर में किसी की नहीं चलती तो वो अपने कुत्ते को पीटना शुरू कर देता है, अपना गुस्सा निकालता है। हर आदमी हिंसक है। इसके अंदर जो बैठा क्रोध है वो किसी ना किसी प्रकार निकलता है, लेकिन अपने से बड़े पे नहीं निकाल सकता, अपने से छोटे पे निकाल सकता है। इसको पता है बड़े पे निकालूंगा तो मरूंगा, छोटे पे निकालूंगा तो बच जाऊंगा।
दशरथ ने भी जीवन में यही किया। श्रवण मर गया था, उसके माता पिता ने श्राप दे दिया था, तो दशरथ को क्या करना चाहिए था? संन्यास धारण करना चाहिए था, संसार के विषयों से अलग हट जाना चाहिए था। लेकिन श्राप क्या मिला? जैसे हम तड़प तड़प के मर रहे हैं वैसे तुम भी तड़प तड़प के मरोगे। तो उस घटनाक्रम को भी तो ठीक करना है, तो उसके लिए चाहिए थी रानियां। कैकेयी आई, सुमित्रा आई और सब आए, और सब आने के बाद में राजा दशरथ अपने वचनों को भूलते जा रहे हैं। और हुआ क्या कि मंत्रा ने ऐसी चाल चली, राम जी को वनवास कर दिया। लक्ष्मण जी साथ जा रहे हैं, सीता जी साथ जा रही हैं, जनकपुर के लोग, अयोध्या के लोग सब साथ जा रहे हैं। लेकिन भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, क्योंकि जीवन में यदि हमको जीना है तो हमको कुछ काम ऐसे हैं जो करने हैं, और कुछ काम ऐसे हैं जो हमको चाह करके भी नहीं करने हैं। हमारे करने से हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, हमारे बोलने से हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, हमारे कृत्य से हमारे भाइयों पे क्या असर पड़ेगा, हम जो कुछ कर रहे हैं उसका समाज पे क्या असर पड़ेगा, लोग क्या बोलेंगे। लोकलाज जिसको बोलते हैं, उस लोकलाज के पीछे आदमी को कई बातें अवॉइड करनी पड़ती हैं, टालनी पड़ती हैं, उसकी तरफ से मन को हटाना पड़ता है। अंडा खाना बुरा है, ये हर आदमी जानता है। जिसने कभी अंडा नहीं खाया हो, यदि वो पहली बार अंडा खाएगा तो छुपा करके खाता है, क्योंकि उसको पता है बुरा है। धूम्रपान करना बुरा है, बीड़ी पीना बुरा है, तंबाकू खाना बुरा है, लेकिन जब पहली बार खाता है तो बीड़ी को छुपा करके पीता है, और तंबाकू को छुपा छुपा के खाता है, और मुंह को दबा दबा के खाता है। ऐसे ही मांस, ऐसे ही झूठ, छल, कपट, प्रपंच। चोर भी चाहते नहीं छल करना, डाकू भी चाहते नहीं छल करना, और कोई साथी चाहता नहीं कि मेरे साथ प्रपंच हो। वो कहते भैया जो एज इट इज है ऐसे बता दो, साफ साफ कह दो, तुमको चाहिए साफ बोलो, तुम उधार देकर के वापस नहीं करोगे बता दो, तुमको मेरे से दान चाहिए ये बता दो, लेकिन तुम मेरे को धोखा मत दो। और महापुरुषों ने विचार किया, ये उधार मांगना क्या है, ये उधार देना क्या है, ये 3%, 4%, 10% देना क्या है। बोले ये देना लेना कुछ नहीं है, ये पूर्व जन्म के हमारे किए हुए ऐसे कर्म हैं कि उसका शोषण करना, उसका शोषण करना। और जो सामने वाला शोषण करवाने वाला है वो महाचालाक है, वो शुरू शुरू में शोषण करवाता है, और उसके बाद में ऐसा धोखा देता है कि ना पैसा देता है ना ब्याज देता है, और तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जीवन की यात्रा टेढ़ी मेढ़ी यात्रा है, और यदि शास्त्रों के हिसाब से चलेंगे तो शास्त्रों ने तो बिल्कुल सीधा सपाट रास्ता बता दिया। उन्होंने 16-16 संस्कार बताए, 16-16 संस्कार। पेट में बच्चा आएगा, गर्भाधान संस्कार, 3 महीने का हो गया तो पुंसवन संस्कार, उसके आगे आया फिर तीसरा संस्कार
फिर उसके बाद चौथा बाहर आया तो फिर संस्कार, फिर उसके बाद में नामकरण संस्कार, शहद को चटाने का संस्कार, बालों को मुंडन करने का संस्कार, और उसके बाद में उपनयन संस्कार। ऐसे करते करते अंत्येष्टि संस्कार, 16 संस्कार। सीधा सपाट रास्ता। गर्भ में आने से पहले ही संस्कार, गर्भ में मां के पेट में आया तो संस्कार। पति पत्नी शुद्ध हृदय शुद्ध विचार से आपस में मिलें तो उससे गर्भ में जो पुत्र पैदा हो, पुत्री पैदा हो, जो भी आ जाए, उसका गर्भ में स्थिति हो गई। अब स्थिति हो गई तो 1-2 महीने बाद पता लगा स्थिति हो गई, तो फिर पुंसवन संस्कार कि ये जो है, अब इसकी आंखें भी निकल आई हैं, अब इनकी जननेंद्रिय भी निकल आई है, अब पता लगेगा ये लड़की है ये लड़का है। उसके बाद में बच्चा बढ़ता है, उसका भी संस्कार है। जैसे किसी गेट को बनाना हो तो जगह जगह बिल्डिंग करनी पड़ती है, इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जगह जगह टच लगा है। और हर एक टच के साथ में अग्नि देवता की साक्षी है, अग्नि देवता की साक्षी। लड़का लड़की का विवाह होता है तो पहले लड़के को स्नान करवाया जाता है, और स्नान कराने के बाद में उस लड़के का जो जल है उसको एक घड़े में भर करके नाई लेकर के लड़की के घर जाता है। उस जल से वो लड़की अपने बालों को स्नान करती है, बालों को धोती है, बालों से स्नान करती है, तो वो समर्पण करती है। ये परंपरा मैंने गुवाहाटी में देखी, असम में देखी, नागालैंड में देखी, त्रिपुरा में, मेघालय में देखी। वहां परिवार में जब भी गुरु महाराज आते हैं, महापुरुष आते हैं, तो परिवार की महिलाएं बड़ी सी परात में दूध शहद वगैरह रख करके, गुरु महाराज के चरणों को रख करके, और उस पे शहद डालती, दूध डालती हैं। जब वो पानी उसमें इकट्ठा होता है तो अपने सिर के केशों से महापुरुषों के पैरों के अपने केशों से साफ करती हैं, और फिर उस जल से पूरा परिवार स्नान करता है। ये संस्कार हैं, इसमें श्रद्धा है, इसमें समर्पण है, इसमें अपने को दूसरे को अधिमान देना है, दूसरे को इज्जत देना है, दूसरे को मान देना है। लेकिन जीवन में जब हमारे पास सब कुछ आ जाता है तो हमको सब कुछ भूल जाता है। हम सोचते हैं हम जो कर रहे हैं वही सर्वश्रेष्ठ है, हम सोचते हैं हम जो बोल रहे हैं वही श्रेष्ठ है, हम जो खा रहे हैं वही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन उसके पीछे कितनों की भावनाएं आहत होती हैं, कितने का मन आहत होता है, कितनों का मन, कितनों का शोषण होता है, हमको समझता नहीं है। दशरथ के यहाँ पुत्र हो गए, दशरथ के पुत्रों की शादी हो गई, 4 बहुएं आ गई, संपत्ति सब आ गई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध अम्बुधि पह आई। दशरथ के यहाँ क्या हो गया कि जैसे समुद्र की तरफ नदियां जाती हैं, ऐसे दशरथ के जीवन की तरफ सारी रिद्धि सिद्धियां संपत्तियां सब उछल उछल के सब दशरथ के यहाँ आ रही हैं, क्योंकि दशरथ के यहाँ राम जैसा पुत्र आ गया। हर प्रकार का सुख है। राजा दशरथ किसी को जीत नहीं पाया था,
क्योंकि रावण ने राजा दशरथ की बाउंड्री पर, राजा दशरथ की सीमा पर ताड़का को भेज दिया था, सुबाहु को भेज दिया था, मारीच को भेज दिया था। मैंने रावण का आतंक कहां तक फैला था। जनक और अयोध्या के बीच में ताड़का, सुबाहु, मारीच बैठे हैं। और पंचवटी में खरदूषण बैठे हैं, त्रिसरा बैठे हैं, और ऋषिकमुख पर्वत पर बाली बैठा है। रावण के दूत जगह जगह फैले हुए हैं, जैसे अमेरिका वाला है। लोग चाइना को दोष देते हैं, लोग बोलते चाइना खराब है, विस्तारवादी नीति है, चाइना की विस्तारवादी नीति है। आप अमेरिका को समझते नहीं हैं। अमेरिका क्या है? अमेरिका का क्या है कि जिस देश में जाओ उसी देश में अड्डा जमा के बैठ जाओ। इराक में अमेरिका है, कुवैत में अमेरिका है, दुबई में अमेरिका है, सऊदी अरब में अमेरिका है, पाकिस्तान में अमेरिका है। जापान को रक्षा अमेरिका वाला कर रहा है, ताइवान का साथ देने के लिए अमेरिका तैयार है, और उधर रशिया वाला अपना ही विस्तारवादी है। लोग चाइना को बदनाम कर रहे हैं, चाइना विस्तारवादी है। मोदी जी ने कहा चाइना विस्तारवादी है। विस्तार कौन नहीं चाहता? विस्तार मैं भी चाहता हूं। पुरानी कथा आप लोगों ने सुनी होगी। रेगिस्तान में ऊंट वाला ऊंट लेके गया, सर्दी का मौसम था, तो एक टेंट था, टेंट के अंदर ऊंट का मालिक सोया करता था। सर्दी का मौसम था, ऊंट का मालिक सोया हुआ था सब टेंट में। तो ऊंट को सर्दी लगी तो उसने अपना मुंह अंदर डाल दिया। तो मालिक ने देखा इसको सर्दी लग रही, थोड़ा हटा और उसने और गर्दन ठोक दी। मालिक और हटा, इसने और गर्दन ठोक दी। मालिक हटा, इसने और गर्दन ठोक दी। और हुआ ये कि मालिक टेंट के बाहर चला गया और ऊंट टेंट के अंदर आ गया। एक चिड़िया भी घोंसले के लिए लड़ती है, दूसरा कोई घोंसला बनाए उसके लड़ती है, मेरा घोंसला है। एक शेर भी जंगल में अपना विस्तार रखता है, जगह जगह वो मूत्र विसर्जन करता है, पेड़ पेड़ पे, और वहां निशानी लगाता है, ये एरिया मेरा, ये मेरा एरिया, ये एरिया मेरा। एक कुत्ता भी अपने मोहल्ले में जगह जगह पेशाब करके घोषणा करता, ये एरिया मेरा, ये मेरा एरिया मेरा, ये मेरा। विस्तारवाद। चाइना को हमने कहा विस्तारवादी है। लेकिन किस पर विस्तार किया? जब दूसरे ने कहा मेरे को उधार दो, अब उधार दो, तो हर कर्जा देने वाला वो अपना विस्तार करेगा ही करेगा। अमेरिका भी विस्तारवादी है, रशिया भी विस्तारवादी है। अब चली नहीं तो बोले फिसल गए तो हर हर गंगे। जैसे कोई आदमी गंगा नदी के किनारे पे गया था लोगों के साथ में, लोगों ने समझाया कि चलो गंगा किनारे घूम के आते हैं। बोले जी मेरा कोई गंगा में रुचि फुचि नहीं है, मेरा देना देना नहीं है, मैं छोटी मोटी बातों को मानता नहीं। क्या गंगा है, क्या नहा के क्या होगा, घर की टोटी में वही गंगा का पानी आ रहा है। जैसे हमारे हरिद्वार में, जो हरिद्वार में रहने वाले लोग महात्मा लोग हैं, वो 100 में से 2% लोग होंगे महात्मा जो गंगा किनारे जाते हैं। हरिद्वार में रहने वाले जो गृहस्थी हैं वो 100 में से 2-3% होंगे जो गंगा किनारे जाते हैं। यहाँ कभी कोई उत्सव आ गया, सोमवती अमावस्या आ गई,
तो दौरा सा पड़ता है, जाते नहीं, दौरा सा पड़ता है। इच्छा विच्छा कुछ नहीं है, देखा देखी, वो जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा, ये जा रहा तो मैं भी जाऊंगा, तो इच्छा विच्छा कुछ नहीं, वैसे ही जा रहे हैं बस। और स्नान करके आ रहे हैं तो ऐसे ही कोई आदमी, लोगों ने कहा चलो स्नान, बोले स्नान नहीं करूंगा, बोले चलो घूमने, बोले चलो घूमने। अब घूमने चला गया, घूमने गया तो गंगा नदी के किनारे बैठा, सब लोग बैठे, कपड़े उतारे सबने, लेकिन इसने कपड़ा उतारा नहीं। लोगों ने कहा नहा रहे, बोले ना मैं नहीं नहाता, सर्दी लगती है, घर में जाकर नहाएंगे। ये लोगों के सामने कपड़े खोल के नंगा होकर नहाना अच्छा होता है? ऐसे बातें कर ही रहा था तो अचानक ये जिस सीढ़ी पे पड़ा खड़ा था वहां काई लगी थी और इसका पैर फिसला और ये कपड़ों के साथ ही गंगा में गिर गया। और जब गंगा में गिरा तो कपड़े गीले हो गए। तो अब लोग बोल रहे थे जो नहा रहे थे, हर हर गंगे हर हर गंगे, तो ये भी बोलने लग गए हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, सर्दी के मारे। बोले क्या हो गया? बोले फिसल गए तो हर हर गंगे। इच्छा तो नहीं थी, इच्छा तो नहीं थी, लेकिन अब पैर फिसल गया। अब फिसल गया तो अब क्या है, चलो बोले बोले नहा लिया, मैं नहा लिया नहा लिया नहा लिया। नहाने की इच्छा नहीं। ऐसे हरिद्वार में भी है, कोई नहीं जाता। बद्रीनाथ में भी ऐसा ही है। जो बद्रीनाथ में रहने वाले लोग हैं वो बद्रीनाथ का दर्शन नहीं करते। उन लोगों को दर्शन करवाते हैं, मंदिर के अंदर ले जाते हैं, पर उनकी अपनी मन की कोई भावना नहीं है कि दर्शन करना है। ना ना ना, क्या रखा है दर्शन? ऐसे कोई आदमी नदी के किनारे बैठा था, घर में से आम लेके गया था, खरबूजा लेके गया था, फल वल लेके गया था और सोचा था कि वहाँ गंगा किनारे पानी में डुबो देंगे, गीले हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, तो ठंडे ठंडे फलों को काट काट के खाएंगे। अब काट के खाएंगे तो आनंद आएगा। पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, परिवार भी थे, चाऊ चाचा ताऊ मामा फूफा भांजा भतीजा सब थे। पिकनिक जैसी पार्टी थी। ये खरबूजे को काट रहा था, छील रहा था। इसने कहा छीलूंगा, फिर इसके टुकड़े करूंगा, फिर इसको प्लेट पे रखूंगा। तो इतने में क्या हुआ, इसके हाथ से वो खरबूजा फिसल गया और गंगा में गिर गया। और ये भागा पकड़ने के लिए, पर वो जो खरबूजा था वो हाथ से फिसल गया। लोगों ने कहा लो गया 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 गया। इसने कहा कि देखो गंगा मैया भी कितनी भूखी है, गंगा मैया भी कितनी भूखी है। लोगों ने कहा क्यों? बोले मैं तो ये खरबूजा गंगा को अर्पण करने ही वाला था, मैं तो छील ही इसलिए रहा था कि ये गंगा को अर्पण करना है, पर गंगा इतनी भूखी है कि मेरे हाथ से छीन के ले गई और चले गई। दिया नहीं पर स्वयं ही चला गया। जीवन में दान किया नहीं और वकील 5 लाख ले गया। जीवन में दान किया नहीं, इनकम टैक्स वाला 10 लाख रुपए ले गया। जीवन में दान किया नहीं, बिजली की मीटर वाला 35,000 रुपए ले गया। जीवन में दान किया नहीं, नौकर तिजोरी में से 2 लाख रुपए निकाल के ले गया। जीवन में दान किया नहीं, डाकू आए, घर की सारी संपत्ति लूट के चले गए। जीवन में दान किया नहीं, पैसों से भरा बैग कहीं छूट गया, पता चला नहीं। जीवन में दान किया नहीं, सारी संपत्ति कहीं लुट गई। जीवन में दान किया नहीं, पूरे घर को आग लग गई, सारी संपत्ति के कागज जल गए। फिर भी संतोष करना पड़ता है। और मेरे जीवन का अनुभव है
जिन्होंने दान किया उनके जीवन में भी कभी घाटा पड़ता नहीं है, उनके जीवन में भी कभी घाटा नहीं पड़ता। और जिन्होंने दान नहीं किया है उनके भी कोई महल ज्यादा खड़े होते नहीं है, घूम फिर के बात फिर वहीं आ जाती है कि वो ढाक के 3 ही पात रहते हैं, जितना भाग्य में लिखा उतने रहेगा। दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुबीर, यदि भगवान की कृपा हो जाए तो। दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान देने को बोला था, पर टालता जा रहा था, टालता जा रहा था, टालता जा रहा था। और कैकेयी ने वरदान मांगा, एक वरदान में 14 वर्ष का वनवास और एक में भरत को राज्य। राम वनवास की तरफ जा रहे हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रु, राम सीता लक्ष्मण अयोध्या के लोग सब जा रहे हैं। और चलते चलते सब तमसा नदी के किनारे पे वास करते हैं। तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ, पहले दिन तमसा नदी के किनारे पे वास किया। लोग मोह श्रम बस गए सोई, जितने लोग थे उनको इतना श्रम था कि एक दिन तो यही उत्सव था, राम राजा बनेंगे, और सारी रात किसी को नींद आई नहीं। और दूसरे दिन ये था कि ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ये गलत हुआ। लोग श्रम मोह श्रम बस गए सोई, सब सो गए। कछुक देव माया मति भोई, कुछ देवताओं ने माया चला दी, क्योंकि ये अयोध्या के राज्य के पीछे दशरथ की कामना अलग है, देवताओं की कामना अलग है, राम की कामना अलग है, शबरी की कामना अलग है, सुतीक्षण की कामना अलग है, बाली की कामना अलग है, रावण की कामना अलग है। पूरे रामायण की कथा के सूत्र को ऐसे जोड़ के देखना पड़ेगा। यदि जोड़ देंगे तो माला बन जाएगी, नहीं जोड़ेंगे तो एक भी मन का हाथ में नहीं आएगा। हमको हर कथा में शंका लगेगी, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। और जब जोड़ के देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं, ये तो गुलदस्ता बन गया, ये तो माला बन गई, ये तो सुंदर श्रृंगार के लिए फूलों का एक गुलदान बन गया। रामायण की कथा को शुरू से लेकर आखिर तक एक सूत्र में पिरोना पड़ेगा। उस समय दशरथ के मरण को नहीं देखना पड़ेगा, कैकेयी के झगड़े को नहीं देखना पड़ेगा, मंथरा की कुटिलता को नहीं देखना पड़ेगा। आपको मंथरा की कुटिलता में भी रस आएगा, आपको कैकेयी के झगड़े में भी रस आएगा, कैकेयी के वरदान मांगने में भी रस आएगा, भरत माँ को गाली देते हैं उसमें भी आपको रस आएगा, और माँ भरत से गाली सुनती हैं उसमें भी रस आएगा। भरत अपने गुरु महाराज को बोलते हैं कि मेरे को राज्य नहीं चाहिए, आपने गलत काम किया, तो गुरु महाराज सुनते हैं, क्रोध नहीं करते, रस लेते हैं। माँ भरत को कहती कौशल्या कि मैं माँ हूं, आज्ञा है राजा राजा बन जाओ, और भरत कहते ना माँ, यदि आप लोग मेरे को जबरदस्ती राजा बनाओगे, मोही राज हट दई हो जब ही, रसा रसा तर जई है तब ही। यदि आपको मेरे को जबरदस्ती राजा बनाओगे तो धरती फट जाएगी, ये पाताल में चली जाएगी। गुरु महाराज ने कहा ऐसा क्यों? बोले धरती की बेटी सीता, उसको मैंने राज्य को, उसको मैंने जंगल में भेज दिया, और मैं राजा बनूंगा तो धरती मेरे को सहन करेगी क्या? धरती फट जाएगी। और धरती फटती है,
जब पाप बढ़ते हैं तो धरती फटती है। जब पाप बढ़ते हैं तो गर्क हो जाता है। लोग आपस में चर्चा करते हैं कि तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, धरती फट जाए। तेरे पाप इतने हैं कि तेरे पापों से धरती फट जाएगी, या मेरे पाप इतने हैं मेरे पापों से धरती फट जाएगी। धरती के ऊपर जब जब होई धर्म के हानि, बाड़ी असम असुर अधम अभिमानी। उस समय धरती गाय का रूप बना करके परमात्मा के पास जाती है। प्रभु कितना सहन करूं, कितना सहन करूं, कितना सहन करूं, ये तुम्हारी सृष्टि को कितना सहन करूं, कब तक ढोऊं, कब तक ढोऊं, कितना भार ढोऊं। मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी कैपेसिटी नहीं है, मेरे में ताकत नहीं है। गुरु वशिष्ठ ने पूछा भरत, तुम ऐसा कैसे कहते हो, तुम्हारे पिता ने तुमको राज्य दिया है। तो भरत ने कहा, राज्य पिता का था क्या? राज्य रघु का था, राज्य दिलीप का था, राज्य अज का था, इक्ष्वाकु वंश का था राज्य। और राज्य था तो जो बड़ा भाई था ये राज्य उसका था, जिसका था उसको नहीं दिया, मेरे को दे दिया, और वो भी जबरदस्ती। भरत ने कहा वशिष्ठ महाराज से कि आप गुरु हैं, आप गुरु महाराज हैं। पिताजी ने गलती की मां की बातों में आकर के। आप गुरु थे, आप रोक सकते थे, आप समझा सकते थे। मेरे पिताजी के यहाँ जब कोई संतान पैदा नहीं हुई थी तो वो दुखी होकर आपके पास ही तो गए थे। तो ये चारों पुत्र आपके आशीर्वाद से, श्रृंगी ऋषि के आशीर्वाद से पैदा हुए। तो आप बोल सकते थे कि दशरथ तुम अपनी ये मनमानी क्यों कर रहे हो, हम जब बैठे हैं। कैकेयी को बोल सकते थे, तुम कैसे जबरदस्ती कर सकती हो। दशरथ को बोल सकते थे कि तुमको किसने अधिकार दिया कि तुम कैकेयी देश के राजा को वचन दे करके आ गए। वचन देने से पहले हमसे पूछा था क्या? क्या ये राज्य तुम्हारा है? इस राज्य में तुम शिष्य हो, मैं गुरु हूं, तो कोई काम करने से पहले गुरु से पूछना तो चाहिए। आपके घर में 1,00,000 रुपया पड़ा है पिताजी का, और आप बेटा उठा करके 1,00,000 किसी पड़ोसी को जाके दे आए और पिता से पूछे नहीं कि देना है नहीं देना है, तो फिर क्या हाल होगा? भरत जी ने गुरु महाराज से कहा कि आप गुरु थे। माना कि मेरी मां कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, माना कि मेरे नाना जी ने मेरी मां का विवाह करते समय दशरथ को मजबूर किया कि मेरी बेटी के जो संतान पैदा होगी वो राजा होगा। लेकिन क्या दशरथ जी को, मेरे पिताजी को, मेरे नाना को वचन देने का अधिकार था क्या? आप प्रश्न नहीं कर सकते थे कि आपके बिना पूछे नाना को अधिकार किसने दे दिया? आप तो हमारे रघु के गुरु हैं, दिलीप के गुरु हैं, अज के गुरु हैं। आप छोटे मोटे गुरु हैं क्या? दिलीप ने गाय के लिए अपने शरीर का बलिदान करने की चेष्टा की, आपने रोका नहीं। रघु ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, आपने रोका नहीं, क्योंकि अच्छा काम है, कर दिया। लेकिन मेरे पिता को क्या अधिकार था मेरी नाना जी को वचन देने का? आप रोक सकते थे। वशिष्ठ महाराज बोलते हम कुछ करना, बोले नहीं, पहले मेरी पूरी बात सुनो।
मैं आपसे विरोध नहीं कर रहा, मैं तो चर्चा कर रहा हूं। वशिष्ठ बोले क्या चर्चा है? बोले आप लोग चर्चा कर रहे हो कि मेरी मां ने 2 वरदान मांगे, और 2 वरदान में पहला वरदान था पहला वरदान भरत को राज्य, और दूसरा वरदान तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। पहला वरदान। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका। कैकेयी ने बड़ी मीठी भाषा में कहा। पहले तो गुस्से में क्रोध में लाल पीली काली हो रही थी, वस्त्र टेढ़े मेढ़े पहने हुए थे, कोप भवन में बैठी हुई थी, बालों की दशा भी खराब थी, चेहरे की दशा भी खराब थी, कपड़े भी अस्त व्यस्त पहने हुए थे। दशरथ ने कहा, अरे मंगल का समय है, अच्छा समय है, अपने को ठीक करो, ऐसे वस्त्र पहनना शोभा देता है क्या? और राजा दशरथ ने उस समय ऐसी ऐसी भाषा कही। महारानी, किसने तेरे दिल को दुखाया किसने है? कही सी कोई कही दुई सिर, कही यम चहलीना। किसके 2 सिर हैं? एक कटवाना चाहता है। कौन है जिसको यमराज लेना चाहता है? तेरा अहित किसने किया है? जिसने तेरा अहित किया है उसको मैं समाप्त कर दूंगा, चाहे वो इंद्र क्यों ना हो, चाहे वो परमात्मा क्यों ना हो, चाहे जो बड़े से बड़ा संसार का योद्धा क्यों ना हो, मैं उससे युद्ध करूंगा, मैं उसको खत्म कर दूंगा। और जीवन में यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। जब आदमी तैश में आ जाता है, जब आदमी अपने आपे से बाहर हो जाता है, जब अपनी औकात से बाहर हो जाता है, तो पत्नी को, पुत्रों को, भाइयों को, मित्रों को ऐसे ऐसे वचन देता है कि जो इसके बस का था ही नहीं, है ही नहीं, लेकिन वो अपनी ऊंची ऊंची हाँकने लग जाता है। कैकेयी ने जब देखा ये मेरे बस में है, ये तो मेरे काम के बस में है, ये तो मेरे रूप के बस में है, तो उन्होंने बड़ी सुंदर भाषा बोली, बहुत सुंदर भाषा। पहला वरदान तो इतने मीठे ढंग से लिया कि जैसे रस से भरा हुआ हो। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। दशरथ को जो 10 मिनट पहले फूटी आंख नहीं देख रही थी, दशरथ को जो 10 मिनट पहले देखने को भी तैयार नहीं थी, दशरथ को जो 10 मिनट पहले हजारों शत्रुओं के समान देख रही थी कि कौशल्या के साथ मिलकर के तुमने ये कांड किया, क्योंकि मंथरा ने पाठ पढ़ा दिया था कि 15 दिन से कौशल्या और दशरथ एक ही मकान में रहते हैं और 15 दिन से योजना बन रही है। ये तो एक पखवाड़ा हो गया। तो कैकेयी के मन में जो मंथरा ने चाबी बीज भर दिया था, वो बीज छलक छलक के क्रोध, वैमनस्य, ईर्षा, डाह, जलन, काम की इच्छा, दंभ पर क्रोध के केवल नारी। ये पता नहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये किस प्रकार से ओतप्रोत है, एक दूसरे में गुथे हुए हैं। कामना पूरी ना हो तो क्रोध आ जाता है, और कामना पूरी हो जाए तो लोभ आ जाता है। लोभ आ जाए तो फिर लोभ, जिम्मे प्रति लाभ लोभ अधिकाई, और जितना लोभ आता है उतना लाभ बढ़ता जाता है, और ये फिर आगे बढ़ता जाता है, और फिर ऐसा जाल फैलता है कि चारों तरफ आदमी को घेर के बैठ जाता है। फिर तो इसको खाने की चिंता नहीं है,
फिर इसको चाय कॉफ़ी की चिंता नहीं है, फिर इसको कुछ बात की चिंता नहीं है, फिर तो इसको पार्टियां अटेंड करना है, फिर तो इसको जगह जगह घूमना है। आज नाइट को इंग्लैंड में है तो दूसरी नाइट को अमेरिका में है, तीसरी नाइट को ये चाइना में घूम रहा है, तो चौथी नाइट को ये बैंकॉक में घूम रहा है, पांचवी नाइट को इंडिया में आ रहा है। लगी है दौड़, भाग रहा है, दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है। राजा दशरथ, जिसकी तरफ कैकेयी देखने को तैयार नहीं थी, लेकिन दशरथ ने जब कहा कि किसके दो सिर हैं, कौन यमराज को चाहता है, तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। जो राजा दशरथ कह रहे हैं वही तो कैकेयी ने कहा था मंथरा से कि मंथरा, तेरे जैसी हितकारिणी मेरी कोई नहीं है, तो मेरे को तरीका बता, तो मैं तेरी बात को मानने को तैयार हूं। सकहूं पूत पति त्यागी, मैं पुत्र को त्यागने को तैयार हूं, पति को त्यागने को तैयार हूं। मंथरा के कहने पे कैकेयी सब कुछ करने को तैयार है, और कैकेयी के चक्कर में आके दशरथ भी सब कुछ करने को तैयार है। और महापुरुष कहते हैं कि यदि आपने अपने जीवन को किसी और के हवाले कर दिया तो आपका पतन निश्चित है, आप नरक में जाओगे, आपके स्वर्ग के रास्ते बंद हैं। आपको नीचे गिराने में कोई कसर नहीं है यदि आप दूसरे के बस में हो गए। लालच के कारण, लोभ के कारण, मोह के कारण, काम के कारण, क्रोध के कारण, किसी भी कारण से दूसरे के वश में हो गए और आप पर दूसरे का कंट्रोल हो गया, तो आप गए, खत्म हो गए। दशरथ ने कहा, और कैकेयी ने जब देखा दशरथ मेरे बस में है, और मंथरा ने यही समझाया था कि तब तक वरदान मांगना नहीं जब तक दशरथ राम की सौगंध न खा ले। और दशरथ ने राम की सौगंध खा ली और कैकेयी ने अपना पासा फेंक दिया। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरते ही ठीका। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, बोले मेरे मन को भाता है और आपके मन को भी तो भाता है, मेरे पिताजी के मन को भी तो भाता है। मेरे पिताजी के मन में भी यही भावना थी कि भरत राजा बने, और मेरे मन में भी भावना ये है भरत राजा बने। और आपने मेरे पिताजी को वचन दिया था मैं कैकेयी के बेटे को राजा बनाऊंगा, तो फिर ये राम राजा कहां से हो गए। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरते ही टीका। पहला वरदान, भरत को राजा बना दो। दशरथ ने कहा डन हो गया। राम भी कहते थे कि भरत को राजा बनाओ। वशिष्ठ महाराज के पास में सूचना भेजी थी राम ने कि चारों भाई इकट्ठे पैदा हुए हैं, तो ये भेदभाव क्यों, मेरे को क्यों बना रहे, भरत को बना दो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और कैकेयी ने बड़े मीठे ढंग से दूसरा वरदान मांगा, मांगो हूं दूसर वर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। दूसरा वरदान बोले मैं हाथ जोड़ के मांग रही हूं, मांगो दूसर वर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। मेरे जो मन का मनोरथ है उसको पूरा करो। ये मनोरथ क्या होता है? मन के रथ के ऊपर अनेकों प्रकार की भावनाएं घूमती रहती हैं। मन का जो मनोरथ है वो बदलता रहता है। कभी मन का मनोरथ होता है कि बच्चा गोद ले लूं, कभी मन का मनोरथ होता है दूसरे को भाई बना लूं,
कभी मन का मनोरथ होता है कि दूसरे के मकान पे कब्जा कर दूं, कभी मन का मनोरथ होता है अपना सब कुछ दे दूं। और ये मन का जो मनोरथ है ये बड़ा विचित्र है। जब भरत जी अयोध्या, भरत जी राम जी के पास गए और राम जी से भरत जी ने कहा कि मेरे को कुछ राजनीति का ज्ञान दो, राजा बनना है तो इसका कुछ ज्ञान दो। तो राम जी ने कहा, राज धर्म सर्वस इतनो ही, जिम मन माह मनोरथ गोई। राजा का धर्म इतना ही है कि जैसे अपने मन के मनोरथ को मन में छुपा के रखते हैं, किसी को बताते नहीं हैं, ऐसे ही राजा को राज्य को करना है। क्या करने वाला हूं इसके बारे में किसी को पता चले नहीं। जब हो जाए और फाइनल हो जाए और काम फिनिश हो जाए, उसके बाद लोगों को पता लगे, वही राजा जीत जाएगा। संसार में आपको अपने जमीन का सौदा करना हो तो जब तक सौदा फाइनल ना हो तब तक आपके हाथ में नहीं आएगा। बिटिया की शादी की बात करना है, जब तक शादी हो ना जाए तब तक फाइनल नहीं होगा। मां के गर्भ में बच्चा है, जब तक पैदा ना हो जाए तब तक फाइनल नहीं होगा। कैकेयी ने कहा, सुनो हूं प्राण प्रिय भावत जी का, मांगो दूसर वर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम को 14 वर्ष का वनवास दे दो, 14 वर्ष का वनवास। महापुरुष उसके बारे में विचार करते हैं कि रावण की उम्र 14 वर्ष बाकी है। महापुरुष विचार करते हैं कि सीता जी ने जब राम जी से विवाह की बात की तो माता गौरी माता से कहा था कि मैं महात्माओं की सेवा करूंगी जंगलों में रह करके। कई प्रकार के घटनाक्रम है। कार्तिक मास है, ये उत्तम मास है, इसमें उत्तम उत्तम प्रकार की कथा होगी, आनंद आएगा। कार्तिक मास में स्नान का महत्व है, कार्तिक मास में दान का महत्व है, कार्तिक मास में भगवान के मंत्र के स्मरण का महत्व है। इसलिए मैं व्हाट्सएप पे अपने जो लोग मेरे को मिलने वाले हैं उनको मैं मैसेज भेज रहा हूं कि 11-11 बार मंत्र लिखो। अब 11-11 के लोग 100-100 बार भी लिख रहे हैं, 200-200 बार भी लिख रहे हैं, फिर उसकी फोटो बना के मेरे को भेज रहे हैं। क्योंकि मेरा जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें मैंने ग्रुप नहीं बनाया, ब्रॉडकास्ट बनाया। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि जिसका मैसेज है उसी को जाता है, ये भीड़ भाड़ नहीं होती। ये नहीं कि मैंने भी डाल दिया तो उसमें भर दिया, दूसरे ने डाल दिया उसमें भर दिया। मैंने जो मैसेज भेजा वो जिसको दिया उसको दिया, और जिसने मैसेज मेरे को दिया तो मेरे पास आया उसके नाम से, तो पता चल जाता है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। लेकिन विचित्र स्थिति क्या है कि लोगों के पास मोबाइल तो है लेकिन वो लिखना नहीं आ रहा। ओम ऐं ह्रीं ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय, तो स्पेलिंग लिखना नहीं आ रहा। तो कुछ लोग कागज पे लिख करके भेज रहे हैं, उसकी फोटो बना के भेज रहे हैं। अब मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य ये है कि भाई आप व्हाट्सएप पे लिख के भेज दें। लोग क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, देखा उसको फॉरवर्ड कर दिया। फॉरवर्ड में तो आपको वो ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय ये बोला नहीं जाएगा, तो आपने पढ़ा, फॉरवर्ड कर दिया, और जो उंगली लगाते गए उसको आगे करते 1 लाख बार कर दो तो क्या है। लेकिन जब ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा पढ़ करके लिख करके देख के आगे करेंगे तो एक मन टिकेगा।
मन में आएगा ऐं क्या है, ह्रीं क्या है, क्लीं क्या है, ओम ह्रीं क्लीं क्या है, ओम क्या है, ह्रीं क्या है, क्लीं क्या है, नमो क्या है, भगवते वासुदेवाय। क्योंकि कार्तिक मास है, तुलसी की पूजा करना है और ठाकुर जी की कथा को सुनना है, बट वृक्ष की पूजा करना है, पीपल के पेड़ की पूजा करना है, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना है, बट वृक्ष की परिक्रमा करना है, आंवले के पेड़ की परिक्रमा करना है। कल को एकादशी है, एकादशी का व्रत भी करना है। जिनके शरीर में शक्ति है वो व्रत करें, जिनके शरीर में शक्ति नहीं है वो भगवान का भजन करें। एक कागज पेन लेकर के 2 पेज लिख दें अपने गुरु मंत्र का। ये नहीं कि रिंग रिंग लिखना है, आपने अपने गुरु मंत्र का, जो भी आपका गुरु जी का जप है, राम राम है, हरे राम 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 हरे हरे है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, ओम नमः शिवाय है, जो भी आपका मंत्र है आप उसको लिखें और इस प्रकार से अपने जीवन की यात्रा पूर्ण करें। परमात्मा आपके जीवन में आनंद दे, शक्ति दे, भक्ति दे और आपके परिवार में हर प्रकार का सुख दे, और आपके जो मित्र हैं उनके परिवारों में भी आनंद आए। आपको चारों तरफ बगिया हरी भरी रहे, फूलों से भरे रहे, बच्चा भी चहके तो आनंद से, बूढ़ा भी बोले तो प्रेम से, सास भी बोले तो प्रेम से, ससुर बोले प्रेम से, दरानी जेठानी, दादा नाना ताऊ मामा फूफा भांजा भतीजा पड़ोसी जो भी मिले, नारायण, हाँ, इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। कार्तिकेय भगवान से प्रार्थना कि सबकी बुद्धि शुद्ध हो, सबका मन पवित्र हो और सब अपने अपने ढंग से अपना अपना कार्य करें, कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। आप आनंद लें, भगवान का भजन करें। आज इतना ही। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कार्तिकेय भगवान की जय।